हेलो। तो देखो अभी तक हम लोग क्या बोलते हैं, न सीक्वेंस पूरा पढ़ लिए थे, ठीक है, उसमें जितना फॉर्मूला सब लिखवा दिए थे, ठीक है ना। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आता है वो सब हम लेके आ गए तुम्हारे के लिए, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन आता है सब, ये सारा सारा बोर्ड आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। हम अपना घर से कुछ नहीं दिए, जितना बोर्ड में आया था उसको कटआउट किए, यहाँ पेस्ट कर दिए, ठीक है। आपको बना के देखना है बनता ही नहीं बनता, कैसा कैलकुलेशन है ये भी देख लेना है, ठीक है ना। कैलकुलेशन तो टफ नहीं रहता बट आपको देखना है थोड़ा सा, ठीक है। चलो ट्राई करना है कैलकुलेशन खुद करने का, है ना। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर Sm+4 कपल इज इतना, ठीक है। फॉर डैट ऑफ Cr+3 Cr कपल इज इतना, ठीक है। तो टू टाइप कपल इतना दिया, आपको सेल पोटेंशियल देना है। सेल पोटेंशियल, तो सेल पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल का, ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, होता है ना जी। अब बताओ दोनों रिडक्शन किसका हो रहा है, एक्शन का। क्यों एक्शन का हो रहा है, क्यों एक्शन का हो रहा है, वाई नॉट क्रोमियम। हाँ, ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल कैन अप्रोच टू रिडक्शन, लोअर द पोटेंशियल कैन अप्रोच टू ऑक्सीडेशन। जितना बड़ा वैल्यू रहेगा वो रिडक्शन करेगा, जितना छोटा वैल्यू रहेगा वो ऑक्सीडेशन करेगा। तो बड़ा कौन है, प्लस 0.15 या माइनस 0.74, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0.15 माइनस माइनस 0.74, ठीक है। कितना आ जाएगा 0.15 प्लस 0.74, ऐड करके बताओ कितना आएगा, 5 4 9 और यहाँ 8, मतलब 0.8 किस में दिया है, इतना वोल्ट, ऑप्शन बी ना। कोई दिक्कत है समझ में, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था तुम लोग का। इस क्वेश्चन को, ठीक है। राइट द सेल रिएक्शन एंड, हाँ ओनली क्वेश्चन, ठीक है। राइट द सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, ठीक है। आपको सेल रिएक्शन लिखना है और ईएमएफ निकालना है। पहले बात सेल रिएक्शन, आपको बताया सेल रिएक्शन लिखना। आपको सेल रिएक्शन देके सेल रिप्रेजेंटेशन पूछ सकता है, आपको सेल रिप्रेजेंटेशन देके आपसे सेल रिएक्शन पूछ सकता है, ठीक है। 1 मार्क्स का ध्यान दो, क्वेश्चन ये 3+2 लिखा है ना, ये 3 मार्क्स का था समझो। अब प्लस बी नंबर 2 नंबर का, ठीक है। तो 2 नंबर अभी कराए नहीं आप लोगों, ठीक है। वो बैटरी से क्वेश्चन था, तुम काट दिए उसको, ठीक है। चलो देखो ऐसे, तो क्या बोल रहा है, सेल रिएक्शन आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे सेल रिएक्शन, पहले देखना पड़ेगा ऑक्सीजन की रिडक्शन किसका, ठीक है। तो क्या बात है, लोन LOAN ना, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। तो लेफ्ट में कौन है, ये है, मतलब इसका क्या होने वाला है ऑक्सीडेशन, और इसका क्या होने वाला है रिडक्शन, कोई दिक्कत है ना जी। तो ऑक्सीडेशन किसका हो गया, Sn से Sm+2 गया, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कोई दिक्कत, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हो गया। फिर रिडक्शन में, रिडक्शन किसका हुआ है H+ का, तो क्या हुआ H+, इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बन गया H2, तो 2 है ना, तो 2 आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कोई दिक्कत। दोनों को ऐड कर देंगे ताकि क्या मिल जाए हमको, सेल रिएक्शन मिल जाए, है ना जी। और तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 2 कट जाएगा, क्या मिलेगा हम लोग को Sn+2H+, ये Sn+2 साथ में H2, दिस इज योर सेल रिएक्शन। लिख लोगे, कर लोगे, इतना करोगे 1 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट द ईएमएफ, क्या निकालना है आपको ईएमएफ। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ का फॉर्मूला हम लिखे, ईएमएफ का मतलब ई सेल का ना, फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n log Q, ये तो कोई दिक्कत नहीं। 2 बात बोल रहे हमेशा याद रखोगे जब तक 12 बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं हो, ठीक है। 2 बात बोल रहे याद करोगे, ठीक है, याद करना आपको। 0.0591 बाई 2 करेंगे ना तो आएगा 0.02955, क्या बोले 0.02955, रटना इसको, रट लो, ठीक है। और वही आप 0.0591 बाई 6 करोगे ना तो आएगा 0.00985, याद करना है आप, याद कर लो, कहीं लिख लो। 0.0591 बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 0.02955, और 0.0591
बाई 6 करेंगे तो आएगा 0.00985। कोई दिक्कत? इसको याद करोगे, ठीक है। जब भी क्वेश्चन बनाएंगे ना ई नॉट सेल का, देखना वैल्यू यही आएगा बोर्ड के लिए, ठीक है। चलो तो देखो ई नॉट सेल आपको दिया है, ई नॉट सेल नहीं दिया तो आपको निकालना पड़ेगा। तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। चलो पहले निकाल लेते उसी को। ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत? रिडक्शन किसका हो रहा है? देखो जरा, इन दोनों रिडक्शन किसका हो रहा होगा? हाइड्रोजन का। ऊपर लिखे भी थे हम लोग, अरे देख भी ज़्यादा बड़ा वैल्यू है 0.00 माइनस 0.14 ना, तो इतना आ जाएगा 0.14 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो पुट करते हैं, तो 0.14 माइनस 0.0591 बाय एन। देखो कितना इलेक्ट्रॉन चेंज है, +2 यहाँ पे 2 आया था, 2 इलेक्ट्रॉन चेंज, ठीक है ना। तो बाई 2 लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा? प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या था हम लोग का? Sn+2, अरे यहाँ क्या था? H+ था। तो Sn+2 कितना है मेरा? देखो जरा 0.00004 है ना, ठीक है। बाय में क्या था? H+ का था, तो 0.02 का स्क्वायर आ जाएगा, क्यों? 2 था ना रिएक्शन में, याद है? कोई दिक्कत? चलो इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 0.02955, ये आपको याद करना है ना। लॉग देखो डिवाइड करेंगे कितना है? 0.004 है, बाय में क्या है? 0.02 इंटू 0.02, ठीक है। आपका सिंपल बताया है, देखो सिंपल हो जाएगा ना। 10 का पावर 3 यहाँ भेजेंगे, रहता जाएगा 10 का पावर 4 जाएगा। कोई दिक्कत? 2 दूनी 4 कट जाएगा, कटे कितने 10 बचेगा। लॉग 10, और लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। कोई दिक्कत? तो क्या आएगा? 0.14 माइनस 0.02955। इसको घटा लोगे, घटा बताओ कितना आएगा आंसर? कैसे हटाएंगे? देखो पॉइंट्स कितना जीरो यहाँ पे? 1 2 3 4 5 डिजिट, यहाँ 2 है ना, तो 3 को जीरो बैठा लो। 10 में 5 गया तो 5, 9 में 5 गया 4, 9 में 9 गया तो 0, यहाँ से 3 में 2 गया तो 1, 1 में 0 गया तो 1 ना, इतना बोर्ड। कोई दिक्कत? ये बोर्ड यहाँ में आया था, कैलकुलेशन हार्ड है ना, बोर्ड में ऐसा ही आएगा, ठीक है। चलो सही में आया, हटा दे। ध्यान देखो, ठीक है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ फॉर हाफ सेल कंटेनिंग इतना मोलर K2 से इतना ये और इतना ये, ठीक है। 10 रिएक्शन, अच्छा ठीक है। आपको रिएक्शन दिया है और निकालना क्या है? निकालना है कैलकुलेट द पोटेंशियल। क्या निकालना है? पोटेंशियल, मतलब ई सेल निकालना है, ठीक है। ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यू। कोई दिक्कत? ध्यान दोगे। ई नॉट सेल कितना दिया आपको? 1.33 माइनस 0.0591 बाई एन कितना? ध्यान दो, देखो कितने तो चेंज आ रहा है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर निकालो क्रोमियम का चार्ज कितना है, चार्ज निकाल तो क्रोमियम कितना है यहाँ पे? अच्छा तो दिया है, देखो 6 इलेक्ट्रॉन, वो बता कितने चेंज आया? 6 इलेक्ट्रॉन चेंज आया, तो डायरेक्ट 6 पुट कर सकते हो, ठीक है। चलो 6 लॉग, ये क्यू क्या है? प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट ना। प्रोडक्ट में देखो क्या है? क्रोमियम, क्या है? Cr+3, और एक ऑप्शन कितना? 2 ना है, तो स्क्वायर लगा देना। तो दिक्कत? फिर यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है? H+ ना है जी, और क्या है? Cr2O7, तो Cr2O7 माइनस 2, और H+ का पावर कितना हो जाएगा? 14। कोई दिक्कत? जितने आए तो सबको लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो आपको सब चीज़ दिया होगा, देखो जरा क्या क्या दिया है। 1.33, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 0.00985, बहुत सही। क्या आएगा? 0.00985 लॉग Cr+3 कंसेंट्रेशन कितना दिया है? देखो जरा, Cr+3 कितना दिया है? 0.01 कितना दिया है? 0.01। अच्छा उसको हम 10 का पावर -2 लिख दे क्या? इसको लिख देगा 10 का पावर -2। कोई दिक्कत? 10 का पावर -2 का स्क्वायर बाई ये कितना दिया है? Cr2O7 यहाँ दिया, देखो कितना? 0.01, मतलब क्या? 10 का पावर -2, और ये कितना दिया है? 10 का पावर -4 ना, तो 10 का पावर -4 का पावर 14,
कोई दिक्कत ही ना। तो सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 1.33 माइनस 0.00985 लॉग, यहाँ देखो कितना आएगा 10 का पावर 4 आएगा है ना जी, -4। और देखो यहाँ पे कितना आएगा, देखो 10 का पावर -4 बाई, यहाँ 14 × 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 और 16 है ना जी, 40 50 और 6 56, और यहाँ 2 है, कितना हो जाएगा 10 का पावर 58 होगा ना जी। तो 1.33 माइनस 0.00985 लॉग 10 का पावर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 54, कोई दिक्कत। 54 आगे आ जाएगा तो कितना आएगा 1.33 माइनस 0.00985 इंटू 54 लॉग 10, और लॉग 10 तो 1 होता है, ये पता है हम लोग को है ना जी। तो मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा लिख देंगे 1.33 माइनस 0.00985 इंटू 54। ये कर लोगे आप लोग, बताओ आंसर लिख दोगे इसका, यूनिट लगेगा वोल्ट ना, बताओ कर लोगे, डन। इसे बता देंगे, ये कर लोगे ऐसा करो। अब देखो ये क्वेश्चन, ध्यान दो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है आपको, ठीक है, मतलब ई सेल निकालना है, क्या निकालना है, ई सेल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये कुछ बनाओगे, देखो ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यू, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ई नॉट सेल आपको दिया है, नहीं दिया, पहले वो निकालना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा, क्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप क्या करो, बस सेल रिएक्शन लिख लो, क्या करो सेल लिख पाओगे, सेल रिएक्शन। जिंक का क्या हो रहा है यहाँ पे बताओ तो जरा, ऑक्सीडेशन कैसे पता आपको, लेफ्ट में दिया। दूसरा ये देखो, ये वैल्यू क्या है, कम है, ऐसा भी देख सकते हो है ना जी, कोई दिक्कत नहीं। बस जर्डन क्या कर रहा है, जर्डन +2 बना रहा है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, और साथ में क्या है कैडमियम +2 ना, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कैडमियम बना रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन का, मतलब एन का वैल्यू 2 है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो क्या मिलेगा, जर्डन प्लस CD +2, साथ में जर्डन +2, साथ में CD, कोई दिक्कत है ना जी। चलो तो पुट करो, और ई नोट सेल भी निकाल लो, कितना है ई नोट सेल, बोलो जरा, 0.040 माइनस 0.76, कितना आएगा जी, कितना आएगा, हाँ 0.36, कोई दिक्कत है ना जी। तो 0.36 माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग, कंसिडरिंग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में क्या है जिंक है, तो क्या जाएगा Zn +2 बाई CD +2, कोई दिक्कत है ना जी, ठीक है। चलो कहीं डाउट हो तो बोलना, ऐसा ही चुप हो गए। अच्छी डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, हाँ 0.02955 लॉग Zn +2 कितना दिया है कंसेंट्रेशन 0.1, अरे 0.1 मतलब 0.1 है, अरे 0.01 है, कोई दिक्कत। हटाएंगे तो कितना आएगा 10 जाएगा, हटाएंगे 100 जाएगा, 10 आएगा तो 1 होगा, कोई दिक्कत। आंसर कितना आएगा 0.36 माइनस 0.02955, देखो कितना मस्त है। बस तुमको याद रखोगे तो कितना आसानी से बन जा रहा है, घटा लो खुद से, छोड़ दो तुम्हारे लिए, कर लोगे, ठीक है। इतना वोल्ट, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, डन। अब देखो क्या बोला है, कैलकुलेट द सेल वोल्टेज ऑफ द वोल्टाइक सेल। व्हाट इज वोल्टाइक सेल, डैनियल सेल,
डैनियल सेल, वोल्टाइक सेल बोल रहे हैं। वोल्टाइक सेल इज अंडर नेम ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को वोल्टाइक सेल बोलते हैं, ठीक है। डैनियल सेल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल इन विच जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड आर यूज्ड, याद रखना, ठीक है। जैसे पोटेंशियल कितना आता है, पोटेंशियल कितना 1.10 वोल्ट, याद है कि भूल गए, याद रखना है, ठीक है। तो वोल्टाइक बोलते हैं गैल्वेनिक सेल का बात कर रहा है, ठीक है। चलो, इस सेट अप बाय ज्वाइनिंग द फॉलोइंग हाफ सेल, अल्युमिनियम और निकल को ज्वाइन किया है, कोई दिक्कत, और एग्जाम्पल दिया आपको, निकालना उसका सेल, सेल का पोटेंशियल निकालना है, क्या निकालना है, ई सेल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग क्यू, कोई दिक्कत नहीं। अब ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा पहले, कैसे निकालें ई नॉट सेल अब, हाँ, रिडक्शन किसका हो रहा है दोनों में, क्या हुआ जी आपको बताओ, रिडक्शन किसका हो रहा है दोनों में, जल्दी बताओ, रिडक्शन किसका हो रहा होगा, हाँ, निकल का, क्यों निकल का हो रहा होगा, हाँ, क्या इसका वोल्टेज कम है, कम है, ज़्यादा है, कम है, देखो जरा, 1.6 दिया है, 0.25 दिया है, हाँ, नेगेटिव है ना, इससे ज़्यादा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बड़े बड़ा है, मतलब रिडक्शन हो, इसका ऑप्शन हो रहा होगा, तो ये माइनस ये करेंगे, तो क्या निकला आपका, ई नॉट सेल निकलेगा, निकाल लोगे ई नॉट सेल, कोई दिक्कत है ना जी। फिर निकालना ई सेल, निकालना है, क्या निकालना है, ई सेल। तो फॉर्मूला क्या होता है ई सेल का, हाँ, सेम क्वेश्चन, ठीक है, देखो, तो ई नॉट सेल पहले निकालो, क्या आएगा, -0.25 माइनस माइनस 1.66, कोई दिक्कत, तो -0.25 प्लस 1.66, बताओ कितना आएगा, कैसे घटाएंगे, देखो इसी से घटाओ, 6 में 5 जाएगा तो 1, 6 में 2 जाएगा तो 4, फिर कितना 0, मतलब 1 में 0 जाएगा तो 1, इतना वोल्ट आएगा 1.41 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं। आपको निकालना है क्या है, ई सेल निकालना है, क्या निकालना है, ई सेल निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग क्यू, ये कितना निकाले 1.41 माइनस 1.41 जी 0.0591 बाय एन निकालना पड़ेगा, क्यों निकालना पड़ेगा, देखो जरा, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इसका बोल तो अल्युमिनियम का, ऐसा रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या अल्युमिनियम क्या कर रहा है, अल्युमिनियम +3 बना रहा है और साथ में 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, और निकल क्या कर रहा है, +2, 2 इलेक्ट्रॉन लेके और निकल बना रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन कटेगा, नहीं कटे, क्या करेंगे, हाँ, यहाँ 2 से 3 करेंगे, तो 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, और यहाँ 10 करेंगे, 3 से करेंगे तो यहाँ 6 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, कोई दिक्कत, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, 2 अल्युमिनियम प्लस 3 Na+2 इज 2Al+3, साथ में 3Na, कोई दिक्कत, चलो यहाँ से अब देखो, तो n का वैल्यू कितना है मेरा, 6 है ना जी, n का वैल्यू कितना है, 6 है, तो 6 लॉग, टोटल में क्या अल्युमिनियम है, क्या हो जाएगा, Al+3 का पावर कितना 2, और निकल +2 का पावर कितना 3, कोई दिक्कत है ना, पावर कहाँ से है, इसको ऑप्शन देखे, ठीक है। चलो पुट करते हैं, देखो जरा 1.41 माइनस, इसको करेंगे कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो हाँ 0.00985 लॉग अल्युमिनियम +3 कितना दिया है, हाँ मतलब 10 पावर -3 डैड चलेगा, -3 पावर 2 बाई ये कितना हो जाएगा, 10 पावर -1 का पावर 3 है ना जी। तो ऊपर कितना आएगा, -6 3 आएगा, पलटे कितना -3 बचेगा ऊपर, कोई दिक्कत नहीं ना, कितना आएगा 1.41 माइनस 0.00985 ऊपर कितना आएगा लॉग 10 का पावर -3, किसी कोई दिक्कत समझ कैसे ना, 3 6 या 3 आया हटा दी, कोई दिक्कत, चलो ठीक है। तो कितना आएगा 1.41, ये आगे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 0.00985 साथ में +3 लॉग 10 मतलब -3 आएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा, -3 लॉग 10 आएगा,
माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आएगा 1.41 प्लस 0.00985 इंटू 3 वहाँ 1 हो जाएगा 1.41, इन दो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 5 जा 15, 24 है 1 25, 2 बचा 9 3 27, 2 29, फिर 2 बचा 9 इंटू 0 0, हाँ 0, इन लोग को ऐड कर देंगे, जो इतना आएगा उतना वोल्ट आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत, कर लोगे, डन। ठीक है, हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन हार्ड है क्या, बन जाएगा ना। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आता है। इसको क्या हो गया जी, कहाँ चला गया। इसका भी अलग है, जस्ट अ मिनट रुक जाओ। ये तो अब हाँ 1.42 सही आ रहा है, हाँ 1.42 का आसपास आता है। बताना कहाँ तक किए थे, किए थे नहीं किए थे ना, ये किए थे अभी ना। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा आप लोग से, देखो तो बनेगा आप लोग। क्या बोला है, ईएमएफ निकालना है, सिंपल क्वेश्चन है, बना पाओगे आप लोग से, बन जाएगा, बनेगा आप लोग से, ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ट्राई करना घर में, होमवर्क रहेगा आप लोग का। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो बनेगा, ये क्वेश्चन बना देते देखो। ध्यान तो यहाँ क्या बोला है, यहाँ देखो क्या बोला है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ आयरन इलेक्ट्रोड, आयरन इलेक्ट्रोड निकाल, सेल का नहीं निकालना है, इलेक्ट्रोड का निकालना है। तो इलेक्ट्रोड कैसे निकालते याद है हम लोग को, कैसे निकालते हैं, हम बात करें ई एफ ई प्लस 2 से एफ ई का फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, ई नॉट एफ ई प्लस 2 से एफ ई माइनस 0.0591 बाय एन लॉग 1 बाय एफ ई प्लस 2, ये होगा फॉर्मूला इसका। कोई दिक्कत, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ई नोट आपको दिया है माइनस 0.45 माइनस 0.0591 बाई एफ ई प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, लॉग एफ ई प्लस कितना दिया है 0.01, हटाएंगे कितना आएगा 10 पावर 2 जाएगा ऊपर,
कोई दिक्कत नहीं, तो 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आएगा -0.45 -0.0591 बाई 2 इंटू 2, ये कट जाएगा, आंसर कितना आएगा -0.45 -0.0591। माइनस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो ऐड करके बता दोगे आंसर कितना आएगा, कोई दिक्कत। तो इतना वोल्ट आंसर बनेगा, बताओ, सिंपल बन जाएगा। राइट द नर्स इक्वेशन, ठीक है, एंड कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल, ठीक है, आपको निकालना है, ईएमएफ निकालना है इसका। ये बनेगा आप लोग देखो तो, कब का क्वेश्चन है 22 का, ठीक बन जाएगा। देखो जरा कितने मार्क्स है, मार्क्स लिखा हुआ, मार्क्स नहीं लिखा हुआ, बनेगा देखो। बन जाएगा, ठीक है, चलो ये भी आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बनेगा, देखो ये बनेगा आपसे, सिमिलर क्वेश्चन चल रहा है अभी तक, बन जाएगा, बस आया था सिमिलर तो करवा दिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बनेगा, हाँ डाउट, क्या डाउट, पीटी, जब याद है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड बनाए थे, वो प्लेटिनम वायर डाले थे, है ना, वही पीटी यहाँ लिखा है। हाँ हाँ सेम कंसंट्रेशन यही है, एक्सेल का है, देखो मिले तो करवा देंगे, ठीक है, क्वेश्चन वाला तो वो भी करवा देंगे, सिमिलर क्वेश्चन है, बन जाएगा। डाउट है बता दे, हो जाएगा, कर दे स्किप। ये भी होमवर्क है ना बनाना। ये क्वेश्चन देखो, ये बनेगा, ये बनेगा, हाँ हाँ क्या, वो प्रेशर दिया उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आपको सही मतलब है, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, वो प्रेशर दिया आप लिख सकते हो, प्रेशर 1 मल्टीप्लाई करोगे ना तो वही आ जाएगा। आपको निकालना, देखो क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ फॉर्मूला क्या होता है, मतलब ई सेल आपको निकालना है, क्या निकालना है, ई सेल निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यू, कोई दिक्कत, तो एन आपको दिख रहा है 2 है, ई नॉट सेल आपको दिया है ना जी, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या क्यू निकालना है, क्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ फाइंड करना पड़ेगा प्रोडक्ट रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो देखो हमेशा प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीडेशन वाला, ऑक्सीडेशन में जो आता है ना वो प्रोडक्ट है, ऑक्सीडेशन कौन होगा, Fe+2 का, मतलब ये प्रोडक्ट है और ये क्या है, रिएक्टेंट है, मतलब 0.01 बाई इतना, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब है, ये आएगा प्रेशर ऑफ H2 ना, तो 1 बार मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1 ही आएगा, तो उसी का मतलब आ जाएगा, इससे कोई जरूरत वैसा नहीं है, तुम डायरेक्ट कर सकते हो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट एक्चुअली क्यू इक्वल टू ये होता है ना, इसके लिए देखो हम लिख दे रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ Fe+2 बाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू P ऑफ H2, ये एग्जैक्ट होता है, बट H2 को जो है ना प्रेशर 1 बार है ना, तो 1 इंटू उतना करो तो वही आ जाएगा, इसे तो लिखने की जरूरत तुमको नहीं पड़ता, मेरा काम इतनी से हो जाता है, ठीक है, इसे क्यू इतना लिख के और काम आए करते हैं, 2 स्क्वायर आएगा ना, कोई दिक्कत, बना लोगे। चलो ये भी होमवर्क रहेगा तुम लोग को, ये कुछ बनेगा, रिप्रेजेंट द सेल, हाँ देखो यहाँ क्या बोला, सेल रिप्रेजेंटेशन ही बोला आपको ना, रिएक्शन दिया रिप्रेजेंट करने बोला है, आता है, रिएक्शन देंगे रिप्रेजेंट कर लोगे, क्या होगा सेल रिप्रेजेंटेशन इसका बता पाओगे, जल्दी बोलो क्या होगा सेल रिप्रेजेंटेशन, हाँ हाँ तो क्या होगा, कैसे लिखेंगे, हाँ 3n स्क्वायर, 3n स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा, हम बात तो स्टॉइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं रिप्रेजेंटेशन में,
नहीं, उस 3 और 2 से मतलब ही नहीं है। हाँ बहुत सही, कैसे जाएगा देखो, सही बोल रहे हो। पहला ऑक्सीजन वाला, तो Al से Al+3, ठीक है, साथ में कंसंट्रेशन लेंगे 0.01 मोलर सॉल्ट ब्रिज। फिर देखो Na+2 से Na, बस हो गया। ये इसका सिर्फ दिया है ना जी, लिख दो, हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन, सिंपल। ठीक है, फिर क्या लिखना है आप लोग को, ईएमएफ निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है ईएमएफ का, अब तो बहुत हो गया, अब कर लोगे ना अब। चलो ये क्वेश्चन बनेगा, अच्छा देखो ये क्वेश्चन ठीक है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जूम होगा, हाँ जूम तो नहीं होगा जी, हाँ ठीक है चलो। दो क्वेश्चन बोला, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है पता है तुम लोगों को, ठीक है ना। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अच्छा देखो ये रिएक्शन हो रहा है, कौन सेल होगा वास्ते हो, कौन सेल होगा, डैनियल सेल होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है डैनियल सेल होगा। पोटेंशियल देखो कितना दिया है, हाँ डैनियल नहीं है ये, डैनियल नहीं है, ठीक है। वहाँ Cu+2 होता है, यहाँ Cu+ दिया है ना, और 1.10 वोल्ट आता है, ये नहीं है, डैनियल तो नहीं है, ये गैल्वेनिक सेल है, ठीक है। चलो अब क्या दिया है, एज जैसे प्रोग्रेस रिएक्शन बढ़ेगा जैसे से आगे, व्हाट विल हैपन टू ओवरऑल वोल्टेज ऑफ द सेल, ठीक है ना। वोल्टेज देखो क्या होगा, बढ़े घटेगा, तो वोल्टेज देखो पहला ऑप्शन क्या दिया है, वोल्टेज कांस्टेंट तो नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या दिया है, जब कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज देखो ध्यान से, जब भी रिएक्शन होगा तो इसका कंसंट्रेशन घटेगा, ऐसा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, क्यों, ये प्रोडक्ट में है और ये रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट बढ़ेगा धीरे धीरे, रिएक्टेंट घटेगा, मतलब Cu+ डिक्रीज होगा, ठीक है। तो Cu+ डिक्रीज होगा, इंक्रीज गलत बोल दिया, इंक्रीज होगा ये, हाँ ये सही है, कोई दिक्कत है ना। बी और सी में कोई होगा, अब देखो यार डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा वोल्टेज, है ना जी, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगर रिएक्शन देखो ध्यान से, तुम्हारा Q इक्वल टू क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 साथ में Cu+ का स्क्वायर आएगा, Q इक्वल टू इतना, Q इक्वल टू इतना आएगा, कोई दिक्कत नहीं। Zn+2 बढ़ेगा, अगर Zn+2 बढ़ेगा तो Q क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, क्यों बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो log Q क्या होगा, log Q वही बढ़ेगा 0.0591 बाय n, क्या आता है E0 सेल आता है, फॉर्मूला नहीं होता है जी। तो अगर Q बढ़ रहा है तो log और टर्म क्या ऊपर बढ़ेगा, जिस कारण ये पूरा टर्म क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो जितना वैल्यू इंक्रीज उतना घटेगा ना जी, ये जितना वैल्यू बढ़ेगा उतने से कम आए घटेगा उससे, तो ये वैल्यू बोल क्या हो जाए, छोटा हो जाता है, डिक्रीजेस, मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आया समझ में, रिपीट करें, ध्यान समझो क्या बोल रहे हैं। Zn+2 इंक्रीज करेगा तो Q का वैल्यू क्या आ गया, ये रेशियो ऊपर ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। जैसे ही रेशियो बढ़ेगा तो log Q का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, log Q वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, ये जो पूरा टर्म है, कौन सा टर्म, ये टर्म आपको दिख रहा है, ये टर्म क्या होगा, इंक्रीज से डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब इसमें से आप घटा रहे हो, जितना बड़ा वैल्यू घटाओगे उतना ही छोटा आएगा कि नहीं आएगा, जितना छोटा घटाएंगे उतना बड़ा वैल्यू आएगा, तो ये बढ़ रहा है ना जी, तो ये ऑटोमेटिक ये क्या होगा, घटेगा, कोई दिक्कत। तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा जब Zn+2 बढ़ेगा, तो ऐसे उल्टा क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा जब Cu+ इंक्रीज करे, तो लेकिन ऑप्शन नहीं दिया है, बट ऐसा होगा तो कोई दिक्कत, क्लियर, समझ में आया, कहीं डाउट, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। फिर क्या हो गया,
तो ये कुछ मिलेगा। देखो अब डेल्टा जी नॉट निकालना है। क्या निकालना है? डेल्टा जी नॉट। फॉर्मूला क्या था डेल्टा जी नॉट का? डेल्टा जी नॉट फॉर्मूला क्या था? दो फॉर्मूला लिख पाए थे ना, कौन कौन सा? माइनस एन एफ ई नॉट सेल, बहुत सही। और एक 2.30 आर टी लॉग केसी। ठीक है, तो केसी आपको दिया है यहाँ पे, पहले तो नहीं दिया है ना, तो आपको ये फॉर्मूला आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, तो हमको निकालना एन। एन कितना है बस? तो एन कितना है इसके लिए? यहाँ से यहाँ गया कितना इंटरचेंज आ रहा है? 6। यहाँ से यहाँ कितना इंटरचेंज आ रहा है? 6। मतलब एन का वैल्यू कितना हो गया? 6। तो -6। एफ का वैल्यू कितना होगा? एफ का वैल्यू 96500। कोई दिक्कत? तो 96500 आपको ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा। अच्छा, ई नॉट सेल दिया है 0.30, ये पूछ रहा है, ये मल्टीप्लाई कर लोगे? बताओ। अब लॉग कैसे पूछा है बताओ, क्या था फॉर्म लॉग कैसे याद है? ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाई एन लॉग केसी। अच्छा एक बात याद रखो, रुको एक चीज़ याद रखा, पहले रुको, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? मल्टीप्लाई बताओ कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे? साइन कितना आएगा? 100 जाएगा, 2 जो कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा? 6 से कर लो पहले, 6 5 30, 30 का 0 हम तो 3। ठीक है, 36 का 3, 39 का 9 हम 3, 6 9 जा 54, 56, 55, 56, 57। ठीक है, माइनस इंटू में कितना? 30, है ना जी। तो 3 इंटू 0 तो 0, 3 9 जा 27, 27 7 जा 2, 3 7 जा 21 और 2 23, 3 जा 2, 3 5 15 और 2 70 और एक 0 और ना, इतना जूल पर मोल। हाँ दो डेल्टा जी नॉट हमेशा ना जूल पर मोल में है कि तुम जो होते हैं ना यहाँ पे वो जूल पर मोल आ जाता है। आपको किलो जूल में करना है। कैसे करें किलो जूल में? 1000 से डिवाइड करके ना, हमेशा किलो जूल करना है। तो यहाँ कितना आएगा? -173.770 या फिर बट 7 ही लिख दो बस, किलो जूल पर मोल। ये आपका एजेंट आंसर होगा ना। डेल्टा जी नॉट जब भी निकालोगे ना, किलो जूल में करना कंपलसरी है। ठीक है, कैसे करेंगे? 1000 से डिवाइड करके निकल जाएगा डेल्टा जी नॉट। चलो अब निकालो लो केसी ना, लॉग केसी निकालना है ना, तो पढ़े जस्ट ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 बाई एन लॉग केसी, यही ना करना है जी। ये आपको दिया है ना 0.30, 0.0591, एन का वैल्यू कितना है? 6 देखे थे जस्ट हम लोग, और लॉग केसी हमको ये निकालना है। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? हाँ बहुत सही, तो दैट हैकर दे क्या डिवाइड में आ जाएगा 0.00985। इसी डिवाइड कर वही तुम्हारा आंसर होगा, कर लोगे? इजी। ठीक है, चलो ये बनेगा। देखो जहाँ क्या निकालना है आपको? डेल्टा जी निकालना है ना। क्या निकालना है? डेल्टा जी निकालना है। ठीक है, डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एन एफ ई नॉट से। ठीक है ना, तो आपको एन दिया, देखो जरा एन दिया है, ठीक है, तो एन कितना आएगा देखो तो एन कितना आएगा? 6 आएगा। समझ कैसे? बैलेंस नहीं, बैलेंस करोगे जी, कैसे होगा बैलेंस? ये बैलेंस कैसे होगा? यहाँ क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, तो यहाँ 3 और यहाँ 2, देखो बैलेंस हुआ। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितना चेंज आ रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन का, एन का वैल्यू 6 हो गया। एन कितना है तुम्हारा? 6 है। एफ तुमको दिया है, ठीक है, ई नॉट सेल तुमको दिया है, नहीं दिया तो निकाल सकते हो ई नॉट सेल, यहाँ से निकाल सकते हो ई नॉट सेल। ठीक है, निकल जाएगा ई नॉट सेल, पुट करोगे मल्टीप्लाई करोगे, डेल्टा जी नॉट कुछ आएगा ना जी, माइनस एन एफ ई नॉट सेल करोगे। ठीक है, फिर क्या पूछा है? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? हाँ, डेल्टा जी का वैल्यू चेक करेंगे, डेल्टा जी नॉट या ई नॉट का। ठीक है ना, डेल्टा जी नॉट का वैल्यू अगर नेगेटिव है जैसे स्पॉन्टेनियस होगा, और पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। सिमिलरली ई नॉट सेल का अपोजिट होता है, ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, नेगेटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। कोई दिक्कत? तो निकालोगे डेल्टा जी जो साइन दोगे, साइन तुम देख लेना खुद से क्या आ रहा है, और ये आएगा। कोई दिक्कत? वैसे नेगेटिव आने वाला है, बट आप देख लेना
कर लोगे? डन, बन जाएगा। चल खत्म क्वेश्चन क्या? इसे क्वेश्चन कराया क्या? अभी हम कौन सा करा रहे थे? अच्छा ये करा रहे थे ना, ठीक है। चल ये क्वेश्चन देखो, इसमें सेम निकालना है, डेल्टा जीरो निकालना है, लॉग केसी निकालना है, बताओ बन जाएगा? सिमिलर क्वेश्चन है, बनेगा? ठीक है। चल ये क्वेश्चन, इसमें ईएमएफ भी निकालना है और डेल्टा जी नॉट भी निकालना है, बनेगा? ये अलग क्वेश्चन, दो अलग क्वेश्चन है ना, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है, ये अलग है और ये अलग है ना, ठीक है, तो अलग बना लो, तो बन जाएगा। ईएमएफ निकाल, डेल्टा जी निकालना है। ईएमएफ फॉर्मूला ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग के सी, डेल्टा जी नॉट फॉर्मूला बन जाएगा, तो दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन बनेगा। कैलकुलेट ई नॉट सेल निकालना है, ठीक है, और क्या दिया है? ई सेल दिया है ना, ई नॉट सेल निकालना है इस बार। कैसे बनेगा? सेम फॉर्मूला, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय लॉग क्यू, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आपको निकालना है कि ई नॉट से निकालना है ना, तो सब इधर प्लस में आ जाएगा, कोई दिक्कत? तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा आप लोग का? इसी फॉर्मूला होता है ना, आपको ई नॉट सेल निकालना है, क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल इक्वल टू ई सेल प्लस 0.0591 बाय एन लॉग क्यू, पुट करोगे वही तुम्हारा आंसर आएगा, कोई दिक्कत? बन जाएगा। ये कुछ बनेगा? क्या करना है? डेल्टा जी नॉट निकालना, आर्म द रिएक्शन, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। डेल्टा जी नॉट निकालना, आपको फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। देखो एन कितना दिया आपको? एन कितना है इसमें? एन 6 है, बहुत सही, ठीक है। एफ कितना है आपका? 9600 दिया नहीं, फिर आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। और ई नॉट सेल दिया आपको, ई नॉट सेल वो भी आपको दिया, फिर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट अबाउट के सी? के सी कैसे निकालेंगे? हाँ, तो फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दो, फॉर्मूला क्या होता है? के सी बना रहे हैं, ठीक है, ये तो बन जाएगा, ये बता रहे हैं, ध्यान दो कैसे लिखते हैं? ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय एन लॉग के सी, तो लॉग के सी इक्वल टू क्या आएगा? एन इंटू ई नॉट सेल बाई 0.0591, एन कितना था? 6, 0.30 बाई 0.0591, मल्टीप्लाइड होकर बताओ कितना आएगा? ये बताओ कितना आएगा मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद? हो गए, देखो हम निकालते हैं। सिक्स इंटू 0.30 डिवाइडेड बाई 0.0591 कितना है? 30.456, मतलब क्या? लॉग के सी इक्वल टू 30.456। क्या सॉल्व करेंगे इसको? आपको लॉग के सी नहीं निकालना है, इसका के सी निकालना है। क्या निकालना है? के सी निकालना है। कैसे करते ध्यान दो, आपको एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट ऐसे लिखना कि के सी इक्वल टू एंटी लॉग 30.456, ये आपके ध्यान, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने का आपको लॉग टेबल चाहिए या फिर कैलकुलेटर चाहिए, आपके पास दोनों रहेगा, तो आपका आंसर यही लिख देना, ठीक है। ये लिखना जरूर, यहाँ पे मत छोड़ना, ये लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट एक्चुअली कैसे निकालते वो हमको दिखाते हैं, ठीक है। दो कैसे करेंगे, तो आपको क्या दिया है? लॉग के सी इक्वल टू 30.456, इसका मतलब है के सी इक्वल टू
10⁻30.456, इसमें 10 का पावर इतना होता है, कोई दिक्कत इसमें लिख सकते हैं क्या कि सी इक्वल टू 10 का पावर 0.456 इंटू 10 का पावर 30, कोई दिक्कत है ना। फिर इसको कैलकुलेशन निकालना है, ठीक है। ये करोगे लगभग 2.86 आना चाहिए, देखते हैं 10 टू द पावर 0.456 तो 2.857 मतलब 2.86 बोल दे रहे हैं कि सी इक्वल टू 2.86 इंटू 10 का पावर 30, ये इसका आंसर आएगा ना। कोई दिक्कत समझ में आया? लो बट आपको एग्जाम में ये लिख देना है, ठीक है ना। बट एक्चुअल निकालने तरीका ये है, उसका आपको या तो कैलकुलेटर या फिर लॉग टेबल चाहिए, ठीक है। आपको दोनों नहीं मिलेगा एग्जाम में। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा। क्या बोल रहा है, द सेल इन विद द फॉलोइंग रिएक्शन अकर, ठीक है। रिएक्शन दिया आपको, हैज ई नॉट सेल आपको दिया, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, मतलब क्या निकालना है, डेल्टा जी नॉट निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा डेल्टा जी नॉट का, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। आपको तो क्या कर दिया, एन दिया यहाँ पे, एन कितना होगा 6 होगा, 2 होगा, हाँ ठीक है। एन वैल्यू कितना है 2, एफ कितना दिया है 96500, ई नॉट सेल कितना है दिया है 0.236, मल्टीप्लाई वही आ जाएगा आंसर। तो बस यही तो करना है जी, कुछ करना है, इतना इजी क्वेश्चन क्या एग्जाम में आता है, ये सब प्रीवियस से क्वेश्चन ही है। ये बनेगा केसी निकालना है, बताओ। और क्या दिया आपको, एक केसी फॉर गिवन सेल इज 10, अच्छा केसी आपको 10 दिया है, निकालना क्या है, कैलकुलेट ई नॉट सेल। अरे ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। आपको ई नॉट सेल पूछा, फॉर्मूला क्या होता है ई नॉट सेल का, 0.0591 बाय एन लॉग केसी होता है ना जी, कोई दिक्कत। ई नॉट सेल निकालना है ना, 0.0591 बाय एन कितना, देखो जाओ तो एन कितना आएगा 2 और लॉग 10, केसी 10 दिया है, देखो ये 1 हो जाएगा और डिवाइड करो कितना आएगा बताओ। ये क्वेश्चन में क्वेश्चन है 0.0296, समझे। ये क्वेश्चन बनेगा, हाँ सेकेंड वाला, अच्छा ये क्या बोलते हैं, ये ऑल इंडिया जी, ऑल इंडिया तो हो जाओ, ठीक है। ए आई क्या क्या मतलब है, यही अगला है, बाहर का क्वेश्चन, ठीक है। बहुत मतलब बाहर से भी सोचता है ना, उन लोग के लिए रहता है, ठीक है। चलो देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये बैटरी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आएगा H2O2 फ्यूल सेल, ये बताएंगे आप लोगों को जब बैटरी पढ़ाएंगे ना, तब बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। H2O2 फ्यूल सेल का यूज करते हैं पोलर स्पेस प्रोग्राम में, ठीक है। हाँ ये आपको बताएंगे बैटरी में, अभी करनी है वो आ गया, ठीक है। ऊपर बने डेल्टा जीरो निकालना, वो देखो वो तो कुछ निकालना ही नहीं है जी, माइनस एन एफ इनोट सेल, एन आपको दिया है, एफ दिया, इनोट सेल दिया है, पुट करो निकाल दोगे बन जाएगा। चलो ठीक, ये बनेगा, क्या बोला है, ई एफ निकालना, डेल्टा जीरो निकालना है, कुछ नहीं निकालना था। हाँ कुछ बड़ा क्वेश्चन देते तो ये बनेगा, ये वाला ये क्वेश्चन आ रहा है। अब हम क्या करें, अच्छा ये कॉपी हो क्या, बस लगता क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो इतना सारा क्वेश्चन था ना, इतना प्रैक्टिस कर लोगे ना आप लोग का, तो नर्स का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये ग्रुप में चला जाएगा, हाँ चैप्टर नहीं, ये पार्ट 1 खत्म हुआ, ठीक है। अभी बचा हुआ है, ठीक है। कल पढ़ेंगे हम लोग इसकी तरफ, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की ओर, ठीक है। चलो याद रखते हैं हम साथ